देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। परीक्षा की घड़ी तैयारी पूरी। यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ने सहायक अभियोजन अधिकारी की एपीओ परीक्षा के 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों का आयोग व आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से सूचना के मुताबिक एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च को आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा केवल 8 जिलों में कराई जाएगी। परीक्षा एक ही सत्र में सुबह 9:30 बजे से 11:30 होगी। आयोग ने परीक्षा को लेकर के कड़ी निगरानी और सख्त प्रबंध किए हैं। नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। परीक्षा के लिए दौरान यदि कोई भी अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकल विरोधी कानून के तहत उसे किए जाने पर उम्र कैद, सजा और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना भी लगेगा। आयोग के सभी अभ्यर्थियों को नियमों का पालन करते हुए परीक्षा में शामिल होने की बात की अपील की है। एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 2025 को एडमिट कार्ड जारी। 22 मार्च को 8 जिलों में होगी एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एक सत्र में होगी परीक्षा। आयोग ने नकल रोकने के लिए कड़े किए इंतजाम। एपीओ की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एक ही सत्र में होगी परीक्षा। आयोग ने नकल रोकने के लिए कड़े किए हैं इंतजाम। की प्रारंभिक परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी एक सत्र में परीक्षा। आयोग ने नकल रोकने के लिए किए कड़े इंतजाम। जिलों में
आयोग ने नकल रोकने के लिए किए पड़े इंतजाम। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। परीक्षा देने गई छात्राएं लापता। और जिले के चांदपुर थाने क्षेत्र से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता होने का मामला सामने आया। परीक्षा खत्म होने के देर शाम तक वह अपने घर नहीं पहुंच पाईं। परिजनों में मचा हड़कंप और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को इंटरमीडिएट की संस्कृत की परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में छात्राएं चांदपुर के एक इंटर कॉलेज में पहुंची हुई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी छात्राएं अपने अपने घरों की ओर निकल रही थी, लेकिन देर शाम 6 छात्राएं घर पर ही पहुंच नहीं पाई। लापता छात्रों में हमीदपुर दीपा और क्षेत्र में की एक गांव की 2 छात्राएं और चांदपुर की आसपास के गांव की 4 छात्राएं शामिल हैं। जब छात्राओं ने देर शाम तक घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजन और उनने उनकी तलाश की। सहपाठियों और अन्य छात्राओं के घरों में भी जाकर के इसकी जानकारी ली, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चल सका। एक साथ 6 छात्रों के लापता होने की खबर इलाके में पूरी तरह सनसनी फैल गई। देर रात करीब 10 बजे सभी छात्राओं के परिजन चांदपुर थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि करते हुए बताया कि छात्राओं की बरामदगी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की गई हैं और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शहीद अहमद जुड़े हुए। जहीर अहमद हमारे संवाददाता जुड़े हैं। जहीर, क्या कुछ कहना है इस खबर के लिए? क्या कोई अपडेट निकल के आई? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां की एक साथ 6 छात्रा जो इंटर का पेपर देने के लिए घर से आई थी। उसके बाद पेपर देने के बाद वो घर नहीं लौटी। परिजन परेशान हुए, शाम तक उनकी तलाश की, लेकिन जब पता नहीं चला तो पुलिस के पास पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं और छात्राओं की तलाश के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हुई हैं, कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं जो एडिशनल एसपी बिजनौर, एसपी ग्रामीण है, उनसे हमारी बात हुई है प्रकाश कुमार से। उनका कहना है कि टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी छात्राओं को बरामद कर लिया जाएगा। सकुशल जी, और कोई राजनीतिक संबंध इससे नज़र आ रहा है कि ये बालिकाएं जो हैं कैसे क्या हुआ, क्यों नहीं पहुंच पाई हैं? कुछ ऐसा कुछ सुराग मिला? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस की जो प्रथम दृष्टया जांच है उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है कि जो 6 की 6 छात्राएं हैं वो आपस में दोस्त हैं और एक साथ कहीं ना कहीं या तो नौकरी करने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए वो निकल गई हैं। कोई अभी दूसरा एंगल निकल के इसमें नहीं आ रहा है। अब पुलिस इस बिंदु में भी जांच कर रही है कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है या कोई और मामला तो नहीं है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पे सर्विलांस, स्वाट और जो पुलिस की टीमें वो लगी हुई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि देर रात परिजन जो है परेशान हुए हैं। इंटर की छात्राएं 6 छात्राएं लापता हुई हैं, जो कि संस्कृत की परीक्षा देकर के घर वापस नहीं लौट सकी हैं। अच्छा, आज थाने आया? जिला प्रमुख बिजनौर सिंधेगुट जी, आज थाने आए, क्या मामला? अब थाने आए हैं। हमारे क्षेत्र की कम से कम आधी दर्जन लड़कियों की जो है गायब हो गई। वो कल से गायब हैं। कल से 4-5 बजे से गायब हैं। वो कल दोपहर आई थी घर से। कहाँ आई थी? गायब हैं, पेपर देना आई थी। अच्छा, कौन सी क्लास के? इंटर का जी। फिर वो घर पे नहीं पहुंची और घर पे जो है सभी उनके घर परिवार वाले और सब परेशान हैं। हम लोगों से रात बात हुई फिर इंस्पेक्टर साहब से भी काफी प्रयास हुआ, तो उसी के लिए आए हम। तो क्या पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, क्या कह रही? पुलिस तो आप आश्वासन यही कहती रहे कि हम प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मेरी लड़की को फिसला कर, मेरी लड़की तो रोड पर तो नहीं जा सकती है। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? अच्छा, चांदपुर में आई थी। अच्छा, फिर गायब हो गई।
वो लड़की उसे भुजरा के लेगी, जब वो किएगी सियाओ की। अच्छा अच्छा वैष्णवी अच्छा। तो ये पढ़ रही थी क्या? कहीं बिठा के उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, अच्छा। उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ दिया और उस लड़कियों को किडनैप करा दिया। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। फर्जी विरासत का बड़ा खेल। जी हां, देवरिया से ये खबर है। देवरिया में फर्जी विरासत के जरिए सरकारी धन हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पूरा मामला सलेमपुर तहसील पडारी गजराज गांव का बताया जा रहा है, जहां आरोप है कि ग्राम प्रधान पति राम प्रताप ने माया देवी के नाम से की महिला को मृतक फेकू प्रसाद की पत्नी को बता करके राजस्व कर्मियों की मिली भगत से जमीन की फर्जी विरासत को पर ये काम किया है। इसके साथ ही जमीन से पंचायत के नाम पर करीब 67 लाख रुपए का में सरकारी जमीन को बेच दी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में की गई जमीन की करीब 7 लाख मुआवजा भी ले लिया गया। जांच में सामने आया कि कुल लगभग 74,000 रुपये माया देवी के खाते में गए हैं, जिसमें 15 लाख रुपए धनपति राम प्रताप व 8 लाख रुपए में एक सफाई कर्मी और कुछ का रकम प्रधान के बेटे के खाते में ट्रांसफ़र की गई है। बताया जाता है कि मामले की जांच के बाद डीएम तत्कालीन लेखापाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि राजस्व के निरीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। साथ ही प्रधानपति, सफाई कर्मी, फर्जी महिला समेत अन्य दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन मुआवजे की धनराशि वसूलने और जमीन के राज्य सरकारी निहित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तहसील सलेमपुर में पडरी गजराज एक नाम ग्राम है, वहाँ पे ये प्रकरण सामने आया है। वहाँ एक गाटा संख्या 34 और 25 एक व्यक्ति था गांव का फेंकू, उसके नाम से दर्ज था। उसकी कई वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी और उसके स्थान पर एक गलत महिला को दिखाकर वरासत कर दी गई, जिसमें जो तहसील के लेखपाल और कानूनगो हैं उन्होंने कोई उसकी समुचित जाँच नहीं की, उसके नाम वरासत कर दी। फिर वरासत के पश्चात उसी ग्राम में पंचायत भवन बनने के लिए सरकार का पैसा आया हुआ था, उन्हें उन्हीं जमीन को पंचायत भवन बनने के लिए दे दिया और सरकारी धन जो करीब 66 लाख रुपए मिला उनको, वो उसके खाते में चला गया। तंत्र के बहाने दुष्कर्म को अंजाम। जी हां, थाना पूरनपुर में पुत्र प्राप्ति की इच्छा में झाड़ फूंक कराने गए दंपति के साथ धोखाधड़ी और महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव में निवासी एक युवक ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं और एक पुत्र होने के कारण वह 11 मार्च को अपनी पत्नी को लेकर के गुगचई थाना क्षेत्र में बलरामपुर निवासी बाबा के पास दवा लेने गया था। आरोप है कि बाबा उन्हें मंदिर ले गया, जहां पूजा अर्चना करने के बाद दोनों को अपने परिचित के एक घर बिलादपुर गांव ले गया। वहीं उसने युवक को घर के बाहर बैठा दिया और उसकी पत्नी को दवा देने के बहाने कमरे में ले गया। पीड़ित के अनुसार बाबा ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इससे तंत्र के बताते हुए किसी को ना बताने की भी धमकी दी। घटना के बाद मानसिक रूप से परेशान रही पत्नी और 12 मार्च को गुरुवार को उसने अपने पति को पूरी घटना की बताई। सुन करके उसके होश उड़ गए और गुरुवार की सुबह 11 बजे दंपति ने थाने पहुंच करके मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मोर्चा बड़ा, मांगों पर अड़ा। जी हां, नोएडा के प्राधिकरण में नवनियुक्त सीओई कृष्ण करुणेश के खिलाफ सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोला। नोएडा प्राधिकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों कर्मचारी आक्रोश। सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर के जमकर हंगामा किया। संविदा सफाई कर्मियों ने नवनियुक्त सीओई कृष्ण करुणेश पर लगाए गए कर्मचारियों के उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। नाराज संविदा सफाई कर्मियों ने नोएडा प्राधिकरण के विरोध में जमकर के नारेबाजी की। आनन फानन में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों को समझा बुझा करके शांत कराया। सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। नोएडा सेक्टर 39 में थाना के अंतर्गत दलित प्रेरणा स्थल पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। तमाम सेंसिटिविटी रहती है। 6 में तो जब चाहोगे तब बैठ जाओगे। पर आज 2 दिन हो गया मैं धरना देते हुए। कल सेक्टर 94 में धरना रखा। वहाँ कोई अधिकारी ने किसी ने भी आके सुध-बुध ये नहीं ली कि भाई वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है। और जब वहाँ पर नहीं आए तो हमने मायावती पार्क पर आज बैठने का काम किया और यहाँ से फिर 14 का भी घेराव करने का काम किया। क्या समस्या आ रही है आपकी? मुख्य समस्या ये है, जो ठेकेदार है, दबंग तरीके के जो ठेकेदार है, उनको तो ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा, उन पर कोई कार्रवाई की जा रही। जो सीधे साधे ठेकेदार है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है और जो कर्मचारी है उनको बाहर निकाला जाता है। और जो आज आंदोलन सफाई कर्मचारियों का चल रहा है, हमारे नए नियुक्त सीओ साहब है कृष्णा करुणेश जी, जैसे ही वो आए हैं नोएडा प्राधिकरण में, उनको चार्ज मिला है। जब से सफाई कर्मचारियों पर उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार किया जा रहा है। पहले जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, चाहे 2.5% का हो, चाहे 100% का हो, चाहे डोर टू डोर का हो, चाहे लोएन का कर्मचारी हो, सभी को पहले हेल्थ विभाग से कार्य लिया जाता था। पिछले कई वर्षों से हेल्थ विभाग से कार्य लिया जा रहा है। अब जो नए सीओ साहब आए हैं, उन्होंने हमें बांटने का कार्य किया है, हमको सिविल में दे दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मधुमक्खियों का कहर। जी हां, मंदसौर से एक खबर है। मंदसौर में दशा माता पूजन के विशेष मंदसौर में पूजा करने आई महिलाओं पर मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया। घटना के लगभग 50 महिलाएं मौजूद थीं, जिनमें से 10-15 महिलाओं को मधुमक्खियों के हमले से घायल हो गई। घटना के समय कई महिलाओं की पूजा अधूरी रह गई। कुछ ने रोड पर ही पूजा पूरी की, जबकि महिलाओं ने पूजा की थाली छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। खासकर से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट कर उपचार जारी कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पिछले 2 साल से इसी तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। विवादास्पद बात यह है कि पूजा स्थल पर के पास ही सांसद सुधीर गुप्ता का भी मकान है। इसके बावजूद भी सुरक्षा और सावधानी का विशेष ध्यान नहीं रखा गया। घटना ने प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह चर्चा विषय का बन गई है कि पूजा स्थलों पर सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सुधीर गुप्ता के सामने वाले बगीचे में पूजा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई, जिससे वो बहुत सारी लेडीज को काट खाई। सब भाग गई। हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में भी आए, मेरे को खुद को भी काट खाई। मम्मी को तो ज्यादा काटी तो उनको तो एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। सिर में भी काटी, हाथ में भी काटी, उसमें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। बोतल चढ़ रही उनको। मेरे को भी गोली दवाई दी है। यहाँ वो परमाने काटा है। अच्छा, मधुमक्खियाँ उड़ गई। बहुत हर साल होता है, हर साल पूजा करते हैं, हर साल 2-3 जगह काट ली मेरे को। अच्छा, कितने महिलाओं को यहाँ लगी, मतलब मधुमक्खियाँ? सब भाग गई। 50 जने हो गए। 50 लेडीज थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती भाई। इसी खबर पे हमारे संवाददाता हैदर खान जुड़े हुए हैं। हैदर, क्या कुछ खबर को लेकर कोई अपडेट है? मधुमक्खियों का हमला जिस तरह से महिलाओं पर हुआ है, क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि मंदसौर में आज सुबह जब दशा माता पूजन के लिए महिलाएं
चौधरी कॉलोनी में स्थित पीपल की झाड़ के नीचे वहाँ पूजा अर्चना कर रही थी। और पूजा करते समय अचानक पीपल की झाड़ पर ही एक मधुमक्खी का बड़ा छत्ता था, जहाँ पर वो उड़ने लगा। 2-4 मक्खी उड़ने लगी तो अपनी मछली पूरा छत्ता वहाँ से उड़ गया। ऐसे में लगभग 50 महिला घायल हो गई हैं और 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। उनका उपचार जारी है। पिछले दिनों भी ऐसा नहीं कि इस साल दूसरे पहले पिछले साल भी इस प्रकार की घटना वहाँ पर हुई थी, तो उसके बावजूद भी इस बार फिर वहाँ पर 50 महिलाओं को पर हमला बोल दिया है। जी, बगल में एक सांसद का घर भी है और प्रशासन का भी कुछ कहना है, क्या कहना है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक बीजेपी सांसद सुधीर जी गुप्ता का मकान है और मकान से लगा ही बगीचा रचना हुई थी। और सांसद जी के मकान के बावजूद भी उन्हें भी संज्ञान में था कि यहाँ तो पिछले भी यहाँ इस प्रकार की घटना हुई थी और आधी अधूरी पूजा कर महिलाएं वहाँ से भागी थी। तो इस बार हुई है, लेकिन आज भी ये बड़ा प्रश्न है कि सांसद जी का मकान होने के बाद यहाँ बड़ी घटना हो गई है और महिलाओं ने रोड पर पूजा करना उनको मजबूर किया और रोड पर उन्होंने पूजा की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि महिला बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।